आप तमामी हाज़रीन नाज़रीन व सामईन का खैर मकदम है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल A to Z इन्फो पर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के हवाले से। और इसमें चूँकि मौलाना आज़ाद के हवाले से पूछा जाता है तो आज टोटली हम जीवनी उनकी हम देखेंगे, सवाल देखेंगे कि मौलाना आज़ाद की तारीख़ पैदाइश क्या है, तारीख़ वफ़ात क्या है और उनका जो मनासिब थे यानी उनके जो पोस्ट होल्डर्स थे वो किस किस के तरह के थे और उनकी किताबें तसानीफ़ क्या है, उनके वालिद का नाम या उन्होंने क्या किया। तो एक तरह का ओवरऑल एक तरह का हम रिव्यू करेंगे मौलाना आज़ाद के हवाले से। इसमें जो कीवर्ड्स लगेगा आप प्लीज़ उसे नोट कर लीजिएगा। मैं इंडिकेट भी करते जाऊंगा कि इसमें क्या ख़ास बात है। तो एग्ज़ाम के हवाले से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या फिर ये जो लोग बीएड में जो आपका आज़ाद डे होता है, अगर आपका एडमिशन हो रहा है, मालूम है आज़ाद डे होता है, उस टाइम पे स्पीच के लिए भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती है। तो ये दोनों आपके वहाँ के लिए भी काफ़ी कामगर होंगे, क्योंकि ये एक तरह का सब्जेक्टिव है। तो सब्जेक्टिव से आप ऑब्जेक्टिव निकालिए और सब्जेक्टिव आप उस टाइम पे देख के अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मौलाना आज़ाद के बारे में। और प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें। पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें। दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानो की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, स्पेशली वो बीएड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, डीएलएड या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के करना चाहते हैं जहाँ पे मौलाना आज़ाद के हवाले से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो ज़रूर देखें ताकि वो अपनी तैयारी अच्छी कर सके। जिस तरह यहाँ पे दिख रहा है मौलाना आज़ाद की एक तस्वीर है, ठीक है, तो इसे भी आप ज़हन नशीन कर लीजिए। अगर नहीं पहचान पाते हैं तो पहचान लीजिए कि मौलाना आज़ाद की तस्वीर कुछ इस तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनासिब होता है एक तरह का पोस्ट होते हैं जो उनके बारे में वजारती तरक्की इंसानी वसाइल, ठीक है, एचआरडी मिनिस्टर कह सकते हैं कि एमएचआरडी मिनिस्टर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, ठीक है, हुकूमत हिंद वो रह चुके हैं। कब से कब तक रह चुके हैं? 15 अगस्त 1947 से लेकर 2 फरवरी 1958 तक ये रह चुके हैं, ठीक है। तो ये आप जहन नशीन कर लें कि वो एचआरडी मिनिस्टर कब से कब तक रह चुके हैं, 15 अगस्त से लेकर, या फिर डायरेक्टली आप 1947 1800 1958 रख लें। बेहतर होगा कि आप पूरे को याद कर लें, ठीक है। अगर पूरा याद कर लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। मालूमात शख्सियत यानी इनके बारे में कुछ बेसिक मालूमात रखेंगे। मौलाना आज़ाद की जो तारीख़ पैदाइश 11 नवंबर 1888, ठीक है, 11 नवंबर 1888। तो मालूम है इसी वजह से आज़ाद डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है। हर साल आज़ाद डे 11 नवंबर को मनाया जाता है। तो उसमें आपको बहुत सारे मौके मिलते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं, एजुकेशनल प्रोग्राम्स होते हैं। तो पैदाइश इनकी कहाँ हुई थी? मक्का शरीफ में। ये पूछा जाता है बार बार एग्ज़ाम में, ठीक है। एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि मौलाना आज़ाद की पैदाइश कहाँ है, हैदराबाद है, मुंबई है, दिल्ली है या मक्का है। तो बच्चे जिनको नहीं पता होता वो आंसर गलत करते हैं। यहाँ पे आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि मौलाना आज़ाद की जो पैदाइश हुई थी वो मक्का शरीफ में हुई थी, ठीक है। इसके बारे में भी आगे जानेंगे कि क्या है। उसके बाद यहाँ डायरेक्टली ओवरऑल कर देते हैं कि मौलाना आज़ाद का जो वफ़ात हुआ था, उनका इंतकाल हुआ था, वो कब हुआ था? 22 फरवरी 1958, 70 साल की ज़िंदगी, ठीक है। और ये दिल्ली में इनका वफ़ात हुआ था, ठीक है, भारत। नेक्स्ट देखते हैं शहरियत बरतानवी यानी ब्रिटिश इंडिया, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया के दौर की बात है। जमात इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी ये आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर थे, ठीक है। जिस तरह कहते हैं कि आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये मेंबर थे। अमली ज़िंदगी इनकी गुजरी। अमली ज़िंदगी के बारे में देखते हैं इनका पेशा क्या था, ठीक है, उनका प्रोफेशन क्या था। वो मुसन्निफ़ थे, ख़त व किताबत करना उनको पसंद था। अगर पूछा जाएगा कि यहाँ से आप देखेंगे इसको ये भी पूछा जाएगा, यहाँ से पूछा जाता है मौलाना आज़ाद किस कह सकते हैं कि पार्टी से जुड़े हुए थे, ठीक है, किस पार्टी से उनका ताल्लुक़ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसे आप नोट कर लीजिए, 1 लाइनर बना लीजिए प्लीज़। सभी लोग जब मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से सुनिए, ठीक है। और मैं कमेंट्स वगैरह नहीं देख रहा हूँ किसी का, तो आप लोग ध्यान से देखें और इसे नोट करने की ज़रूरत करें, कोशिश करें और बार बार देखें, इसलिए कि यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से उनका ताल्लुक़ था, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी से वो मुल्हक थे। उनका पेशा क्या था? मुसन्निफ़। पूछिए अगर मौलाना आज़ाद का पेशा क्या था? मुसन्निफ़, क्योंकि तसनीफ़कारी को वो पसंद करते थे, ठीक है। अगला है पेशा वराना ज़बान। किस ज़बान को प्रीफर करते थे, ठीक है। उनका जो कह सकते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज जो था वो क्या था? उर्दू ज़बान। तो उर्दू ज़बान को वो प्रीफर करते थे। एजाज़ात, रिवार्ड्स या अवार्ड्स कह सकते हैं उनको, जी, ठीक है। अवार्ड्स जो मिले थे वो क्या मिले हैं? भारत रत्न, ठीक है। उनके नाम पे उनको भारत रत्न दिया गया तो 1992 में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको थोड़ा एक डाउट पैदा होगा कि 1958 में तो इनका इंतकाल हो गया था, तो 1992 में
1992 में इनको कैसे भारत रत्न अवार्ड दिया गया, ठीक है। तो इनके मतलब डेडिकेट करते हुए इनको दिया गया, 1992 में इनको डेडिकेट करते हुए दिया गया, तो इनके नाम पे ये माना जाता है। तो ये आप जहन नशीन रखें, आपको कन्फ्यूज़न नहीं है कि मौलाना आज़ाद का वफ़ात तो पहले हो गया, बाद में इसको दिया जा रहा है, तो डेडिकेट करते हुए उनको दिया गया था, ठीक है। ये जहन नशीन रखें, अगर इस पर आप अपनी स्पीच बनाएंगे काफ़ी अच्छी होगी। और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, और लेकिन यहाँ पर दस्तखत जो है अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना आज़ाद का यही है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी जब देते थे यहाँ पे तो इस तरह को साइन करते थे, ठीक है। इंशाल्लाह ये जहन में अगर बैठ गया तो काफ़ी फ़ायदा होगा आपको। तरमीम, ठीक है। अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद, ठीक है। इनका पूरा जो नाम था अबुल कलाम मोहिउद्दीन अहमद आज़ाद, ये नाम था। और इनकी पैदाइश वही फिर देख रहे हैं 11 नवंबर 1888 और 22 फरवरी 1958, ठीक है। ये लैंग्वेज आपका बंगाली में इधर कर दिया गया है, चूँकि विकिपीडिया है ये। आज़ाद हिंद के, यहाँ से बेसिक थोड़ा पढ़ेंगे। आज़ाद हिंद के पहले वज़ीर तालीम यानी एजुकेशन मिनिस्टर, ठीक है। फ्री इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर और कौमी रहनुमा थे, ठीक है। नेशन लीडर थे। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का असल नाम मोहिउद्दीन अहमद था, ठीक है। अब या तो मोहिउद्दीन अहमद दे या फिर जो ऊपर वाला दे, दोनों में से कोई एक ही देगा, तो दोनों को आप नोट करें। अबुल कलाम दे देगा, मोहिउद्दीन अहमद दे देगा, या फिर कुछ कादरी दे देगा। तो मोहिउद्दीन अहमद अगर दे रहा तो वो पूरा उनका असल नाम हो जाएगा, तो मोहिउद्दीन अहमद आप जहन नशीन रखें। उनके वालिद बुजुर्गवार मोहम्मद खैरुद्दीन, उनके वालिद का नाम पूछा जाएगा तो खैरुद्दीन, मोहम्मद खैरुद्दीन उनके वालिद का नाम है। इन्हें भी आप लिख लीजिए, प्लीज़ नोट बना लीजिए, मोहम्मद खैरुद्दीन उनके वालिद का नाम, ठीक है। फ़िरोज़ बख्त तारीख़ी नाम कहकर पुकारते थे, तो मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है? फ़िरोज़ बख्त। ये पूछा जाता है कि मौलाना आज़ाद का तारीख़ी नाम क्या है, ठीक है। मोहिउद्दीन अहमद तो उनका असली नाम है, अबुल कलाम आज़ाद उनको बुलाया जाता था, लेकिन तारीख़ी नाम अगर पूछा जाएगा तो फ़िरोज़ बख्त आपको याद रखना है, ठीक है। मौलाना 1888 में मक्का मुअज़्ज़मा में पैदा हुए। वालिदा का ताल्लुक़ मदीना से था, ठीक है। उनकी वालिदा जो थी मदीना ही से उनका ताल्लुक़ था। हाँ, सिलसिला नसब शेख जमालुद्दीन से मिलता है, जो अकबर आज़म के हिंद में हिंदुस्तान आए और यही मुस्तकिल सुकूनत अख्तियार कर गए, ठीक है। तो ये लोग आए थे, हिंदुस्तान आए थे, ठीक है, अकबर आज़म के दौर में, फिर यहाँ पे रह गए ये। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 1857 की जंग आज़ादी, ठीक है, कह सकते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 जो हुआ था, 1857 की जो बगावत हुई थी, उस जंग में आज़ाद के वालिद को हिंदुस्तान से हिजरत करनी पड़ गई, ठीक है। हिजरत करनी पड़ गई, साल अरब में रहें, कई साल अरब में रहें। तो हिजरत करके कहाँ चले गए? कई साल अरब में उनको जाके वहाँ पे रहना पड़ा। तो ये पूछा जाता है कि मौलाना आज़ाद के वालिद इंडिया से हिजरत कब किए, भारत से हिजरत कब किए? तो 1857 में, ठीक है, या किस मौके पे किए? तो जो 1857 का जंग आज़ादी था, या ठीक है रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो था, इसमें वो हिजरत करके जाके अरब में कई साल रहे, ठीक है। मौलाना का बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में गुजरा। तो इनका बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में गुजरा। तो लिख लीजिए, मौलाना का बचपन मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना में गुजरा। इब्तदाई तालीम वालिद से हासिल की, फिर जामिया अज़हर मिस्र चले गए, ठीक है। तो ये पूछा जाएगा कि मौलाना आज़ाद इनमें से किस यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल किए? तो ऑप्शन में कुछ भी दिया सकता है, जामिया उस्मानिया दे दिया जाएगा, और एमयू दे दिया जाएगा, जामिया दे दिया जाएगा, मिस्र दे दिया जाएगा, जामिया अज़हर। तो आपको ये जहन नशीन रखना है, ठीक है, कि जामिया अज़हर में उन्होंने तालीम हासिल की। तो ये ऑप्शन जो आपका बिल्कुल यहाँ पे ये नोट बनाने लायक है, इसे आप नोट कर लीजिए। 14 साल की उम्र में उलूम मशरिकी का तमाम निसाब मुकम्मल कर लिया, ठीक है। ईस्टर्न एजुकेशन को काफ़ी वो ज़हीन थे मौलाना आज़ाद, ठीक है, काफ़ी ज़हीन बुद्धिमान थे। तो 14 ही साल की उम्र में ईस्टर्न एजुकेशन जो है एक तरह का, उसे वो हासिल कर लिए थे। बुनियादी तालीम वालिदैन से अपने हासिल करते हैं, और फिर 14 साल की उम्र में ईस्टर्न एजुकेशन जो है मशरिकी तालीम, उसे भी हासिल कर लेते हैं। मौलाना की ज़हनी सलाहियत का अंदाज़ा इससे होता है कि उन्होंने 15 साल की उम्र में, ठीक है, उनके जहन का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे? 15 साल की उम्र में माहवार जरीदा लिसानुस्सिद्क़ जारी किया। माहवार जरीदा कहते हैं वाल मैगज़ीन, माहवार जरीदा वाल मैगज़ीन, एक लिसानुस्सिद्क़ के नाम से वाल मैगज़ीन उन्होंने निकाला। तो 15 साल की उम्र में अगर वाल मैगज़ीन कोई निकाल रहा है तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर एक तरह का कह सकते हैं गॉड गिफ्टेड पावर है, ठीक है, खुदा की दी हुई सलाहियत या काबिलियत है, तभी ऐसा इंसान कर सकता है, वरना तो आज के दौर में बड़ा मुश्किल है ऐसा करना। तो ये 15 साल, ये पूछा जाएगा कि लिसानुस्सिद्क़ को मौलाना आज़ाद ने कब जारी किया, ठीक है। ये आप प्लीज़ इसको मैं
एस्ट्रिस कर दे रहा हूँ, इसको इम्पोर्टेंट कर दे रहा हूँ, ये आप नोट कर लें। लिसानुस्सित की 15 साल की उम्र में मौलाना आज़ाद इसको जारी कर दिए थे, निकाल दिए थे, ठीक है, जिसकी मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने बड़ी तारीफ़ की थी। लिसानुस्सित की बड़ी तारीफ़ की थी, बड़ी तारीफ़ की। 1914 में अल-हिलाल निकाला। अब ये पूछा जाता है कि 1914 में अल-हिलाल जब निकाला तो ये पूछा जाएगा कि अल-हिलाल को मौलाना आज़ाद ने कब जारी किया, तो 1914। ईयर आपको प्लीज़ याद रखना, अगर एक पेज में भी आप करेंगे 10, 15, 20 पॉइंट आपको हो जाएंगे, और एक दिन क्या 1 घंटे 2 घंटे में आप थोड़ा कोशिश करेंगे तो मौलाना आज़ाद से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो पूरे आपके कवर हो जाएंगे, और इससे बाहर नहीं आने वाला, जितना मैं बता दे रहा हूँ, इसको अगर देख लेंगे तो इससे बाहर नहीं आएगा, देख लीजिएगा एग्ज़ाम हॉल में आप, ठीक है। तो इन पॉइंट्स को आप ज़रूर नोट करें। थोड़ा वीडियो लंबा होगा बट काफ़ी इफेक्टिव होगा, एक एरिया को हम कवर करके चलेंगे। तो यहाँ पर आप नोट करना कि 1914 में यह हुआ था, अल-हिलाल निकाले थे, ठीक है। अगला है, यह अपनी तर्ज का पहला पर्चा था, तरक्की पसंद सियासी तख़य्युलात और अक्ल पर पूरी उतरने वाली मजहबी हिदायत का गहवारा। और ये नहीं पूछा जाएगा आपसे चूँकि अभी एग्ज़ाम के एस्पेक्ट से, तो वो उसकी तारीफ़ कर दी गई। मौलाना बैक वक्त उम्दा इंशा पर्दाज, जादू बयान, ख़तीब, बेमिसाल सहाफ़ी और एक बेहतरीन मुफस्सिर थे। तो ये एक तरह का उनके अंदर बोलने की सलाहियत, लिखने की सलाहियत, ठीक है, और अंदाज़े कलाम, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा था उनका, ठीक है। तो एक तरह का रिसर्चर बहुत अच्छे थे वो। अगरचे मौलाना सियासी मसलक में ऑल इंडिया कांग्रेस के हमनुमा थे, यानी अगरचे वो ऑल इंडिया कांग्रेस के वो मेंबर तो थे, लेकिन क्या करते थे, सियासी जहन उनका और सियासतदानों की तरह नहीं था, ठीक है, लेकिन उनके दिल में मुसलमानों का दर्द ज़रूर था। क्या यही वजह थी कि तक़सीम हिंद के बाद जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वक़ार को सदमा पहुंचने का अंदेशा हुआ तो मौलाना आगे बढ़े और उसके वक़ार को ठेस पहुंचाने से बचा लिया, ठीक है। तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पे जब मतलब उसको टारगेट किया जा रहा था तो मौलाना आज़ाद अगरचे ऑल इंडिया कांग्रेस के थे, लेकिन वहाँ से मतलब उसके बरखिलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की और मतलब कहा कि नहीं, इसको नुकसान नहीं पहुँचाना। ये एक तरह का कह सकते मीरास है, हिरार्की है ये, इसको मतलब हक़ के लिए वो हमेशा सदा जो है खड़े रहते थे, हक़ गोई के लिए, हक़ से कभी नहीं डरते थे। तालीम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। यौम तालीम कब मनाया जाता है, कौमी यौम तालीम मनाया जाता है मौलाना आज़ाद का जो है एजुकेशन डे जिसको कहते हैं, ठीक है, नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम थे, ठीक है, आज़ाद हिंदुस्तान के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। ये पीरियड आप ऊपर देख ही लिए हैं, पैदाइश के हवाले से फिर बताया जा रहा है। हिंदुस्तान में ये एकदम एग्जैक्ट वर्ड दे दिया है यहाँ पे, हिंदुस्तान में कौमी यौम तालीम मनाया जाता है मौलाना आज़ाद के नाम पे। मंसूब किए गए इदारे, ये ज़रूर है आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि मौलाना आज़ाद के नाम से किस इदारे को, किस इंस्टीट्यूशन को मंसूब किया गया है। जिस इदारे में आप जिस इदारे की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी हैदराबाद से, वो भी मौलाना ही के नाम से मंसूब है, डेडिकेट है। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के नाम से हिंदुस्तान में हस्ब ज़ैल तालीमी और सरकारी इदारे मंसूब किए गए हैं। पहले नंबर पे आपका सर फ़हरिस्त आता है जहां आप जिसके आप मुतमन्नी है, जहां एडमिशन लेना चाहते हैं, मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद हिंदुस्तान, ठीक है। मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये भोपाल में आपका पड़ता है, ये भी मौलाना के ही नाम से मंसूब है, डेडिकेट इसको किया गया है। 3 नंबर पर देखते हैं मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली। प्लीज़ एक मरतबा आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें जो कोई भी मानू के रिलेटेड प्रिपरेशन करना चाहते हैं। ये मानू ही से रिलेटेड नहीं है, मैं सिर्फ उर्दू में इसलिए लाया हूँ कि आपको चूँकि मानू में जो एग्ज़ाम होगा वो उर्दू में आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, इसी वजह से मैं उर्दू में लेकर आया हूँ। अदरवाइज़ ये आप इन्फॉर्मेशन के लिए इसे ज़रूर रखें। सभी लोग देखिए, या चाहे मानू के प्रिपरेशन कर रहे हैं या नहीं, किसी भी यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मौलाना आज़ाद चूँकि एक एजुकेशन मिनिस्टर हैं और ये आपका BEd जो है या DLEd है, MAd है, एजुकेशन का एक पार्ट माना जाता है, एजुकेशन है, तो ये सारे लोगों को जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो सभी लोग देखें जो चाहे वो कर रहे हो ना कर रहे हो, ताकि इनके बारे में आपको बेसिक मालूमात तो होनी चाहिए। मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली, ये भी मौलाना के नाम से मंसूब है, डेडिकेट है। 4 नंबर पे है मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज न्यू दिल्ली, ये भी, तो ये आप ज़रूर याद करें सभी, मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन न्यू दिल्ली, तो ये भी आपके सब मंसूब हैं। कांग्रेस लीडर के हवाले से देखते हैं थोड़ा सा। ये पूछा जाता है शिमला कॉन्फ्रेंस में, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुआ था और उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है। शिमला कॉन्फ्रेंस में राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद अली जिन्ना और श्री राजा गोपालचारी के साथ वो पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। 1946 में ये हुआ था शिमला कॉन्फ्रेंस, ये आप जहन नशीन करें।
भारत के सियासत में मशहूर, मारूफ और मकबूल नामों में से मौलाना आज़ाद का नाम भारत के अजीम लीडरों में मौलाना का शुमार होता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लीडर के ओहदे के साथ साथ पार्टी के कौमी सदर भी कई मरतबा मुंतखब हुए हैं। ठीक है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये एक तरह का कमेटी के मेंबर थे, लेकिन कभी कभी इन्होंने प्रेसिडेंट के ओहदे को भी निभाया है। ठीक है, तो ये मत है नहीं है कि सिर्फ वो एक मेंबर ही थे आईएनसी के, बल्कि उसके सदर भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी वो रह चुके हैं। ठीक है, इनकलाबी और सहाफ़ी अदबी काम, थोड़ा सा ये उनका जो लिटरेचर वर्क है, लिटरेचर सर्विस है, उस पर देख लेते हैं। मौलाना आज़ाद की 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू मुसन्निफ़ीन में से एक समझा जाता है। यानी पूछा जाए कि 20वीं सदी मज़कूरा अशख़ास में से 20वीं सदी के सबसे अच्छे बेहतरीन उर्दू मुसन्निफ़ किसे माना जाता है? अगर मौलाना आज़ाद का नाम हो तो वो आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर पढ़ लेते हैं, मौलाना आज़ाद को 20वीं सदी के बेहतरीन उर्दू मुसन्निफ़ीन में शुमार किया जाता है, समझा जाता है। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत सारी किताबें हैं जिसको हम ऊपर पढ़े हैं, लेकिन यहाँ फिर एक नज़र हम देख लेते हैं, नज़र सानी कर लेते हैं। मौलाना आज़ाद ने कई किताबें लिखी जिनमें गुबार खातिर आपका है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम आपका अंग्रेज़ी में है, ये आप जहन नशीन करें। गुबार खातिर पूछा जाएगा, अल हिलाल, अल बलाग, ठीक है, लिसानुस्सिद्क़, इंडिया विंस फ्रीडम पूछा जाएगा किसकी तसनीफ़ है, या ये पूछा जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम किस ज़बान में लिखी गई है, हिंदी में, उर्दू में, अरबी में, फ़ारसी में, तमिल में, किस में लिखी गई है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हैं कि ये अंग्रेज़ी में है तो ये आप बिल्कुल वहाँ पर सही आंसर करेंगे। तो इसी वजह से आप देखें, तज़किया है, ठीक है, मौलाना आज़ाद का तर्जमानुल कुरान है। ठीक है, ये बुक्स कुछ हैं जो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। इसके अलावा अल हिलाल नामी उर्दू का हफ्त रोज़ा अखबार जुलाई, ठीक है, ये सारी बुक्स हैं। उसके बाद एक मैगज़ीन कह सकते हैं कि अल हिलाल नामी उर्दू का हफ्त रोज़ा, ठीक है, वीकली मैगज़ीन जिसको कहते हैं, वीकली मैगज़ीन निकाले थे वो 1912 में। तो अल हिलाल जो वीकली मैगज़ीन निकाले थे वो 1912 में कलकत्ता से जारी किए थे। ये आपको ज़हन नशीन करना है कि अल हिलाल मैगज़ीन कब निकला था? 1912। कहाँ से निकलता था? ये कलकत्ता से। तो ये कलकत्ता को भी आपको ज़हन नशीन रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, गुबार खातिर। गुबार खातिर मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ये क्या है गुबार खातिर? जिस तरह अल हिलाल क्या है, ये आपका एक तरह का मैगज़ीन है। गुबार खातिर क्या है? मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ये खतूत का मजमुआ के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे कि खतूत के मजमुए क्यों लिखे। मौलाना आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, यह तमाम खतूत नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी रईस भीकमपुर ज़िला अलीगढ़ के नाम लिखे गए। ठीक है, यानी उस टाइम पे जो नवाब सदर यार जंग मौलाना हबीबुर रहमान ख़ान शिरवानी थे, उनके नाम से ये लिखे गए थे। ये खतूत किला अहमद नगर में 1942 था 1945 के दरमियान में ज़माना असीरी में लिखी गई। यानी ये जो ग़ुलामी का जो ज़माना था 1942 से लेकर 45 के बीच में मौलाना आज़ाद एक खतूत लिखते रहे, बार बार लिखते रहे। मतलब अपने, चूँकि उनके जहन में आता जो भी आता था उसे लिख के रख लेते थे क्योंकि वो बात नहीं पहुंचा सकते थे। मौलाना की ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा कैद व बंद में गुजरा। ठीक है, वो मतलब हक़ के लिए जब वो खड़ा होते थे तो उनको नज़र बंद कर दिया जाता था। तो ये जो पीरियड था इनका 1942 से लेकर 45 तक के बीच, जो असीरी कहते हैं ग़ुलामी का दौर, ठीक है, दौरे असीरी, ग़ुलामी का दौर, स्लेवरी पीरियड। तो ये आपका हो गया। मगर इस बार अहमद नगर की असीरी हर बार से सख्त थी। ठीक है, ये जो लास्ट वाला था 1942 से 45 के अरसा जो था ग़ुलामी का, वो काफ़ी दुश्वार था क्योंकि इस बार ना किसी से मुलाकात की इजाज़त थी और ना किसी से ख़त किताबत करने की। यानी मौलाना आज़ाद को जब कैद बना दिया गया था, कैदी बना के रख लिया गया था, तो किसी से मिलने की इजाज़त नहीं होती थी, जिसकी वजह से मौलाना क्या करते थे, इसलिए मौलाना ने दिल का गुबार निकालने का एक रास्ता ढूंढ निकाला। तो क्या सोचें कि हम तो किसी से मिल नहीं सकते, अपनी बात किसी से कह नहीं सकते, तो ये दिल का जो गुबार था, उनके अंदर जो कुछ था, उसे निकालने के लिए क्या किया, और ख़तूत लिखकर अपने पास महफूज करना शुरू कर दिए, और वो ख़तूत लिख के महफूज करना शुरू कर दिए। इसी वजह से ये गुबार खातिर के शक्ल में वो तैयार हो गया। मौलाना ने ख़ुद इसी मुनासिबत से उन खतूत को गुबार खातिर का नाम दिया। ठीक है, गुबार खातिर क्यों दिया? इसी वजह से कि वो एक तरह का उनके दिल में जो भी था उसे निकाल दिया। ख़त गुबार मन अस्त ई गुबार खातिर, यानी मेरा जो ख़त गुबार है वो यही ख़त खातिर गुबार है। ठीक है, यानी जो मैं लिख रहा हूँ, मेरे दिल में जो कुछ है वो मैं उसे एक्सप्रेस कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ।
से उसे इस तरह से ताबीर करते हैं, यानी ख़त गुबार मन अस्त ई गुबार खातिर, ये आपके लिए कोई ख़ास नहीं है। एक ख़त में शिरवानी साहब को मुखातिब करते हुए फरमाते हैं, यानी शिरवानी साहब वहाँ के जो हाकिम साहब थे उनको डेडिकेट करते हुए फरमाते हैं, मेरी सदाएँ आप तक नहीं पहुँच सकेंगी ताहम तबा नाल। काफ़ी ये उनके बारे में एक जुमला है तंज़ करते हुए कि मैं अपनी बात तो आप तक नहीं पहुँचा सकता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि अपने दिल में जो है वो कह सकूँ, आप अगरचे आप तक वो मेरी बात ना पहुँच सके, वो आपके लिए ख़ास नहीं है। अल हिलाल देखते हैं। अल हिलाल उर्दू का हफ्त रोज़ा अखबार जैसे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जुलाई 12 में कलकत्ता से जारी किया, ठीक है, ये वही बात है। टाइप में छपता था, ठीक है। ये पूछा जाता है कि कौन सा उनका रिसाला है जो टाइप करके छपा जाता था तस्वीरों के साथ, तो ये जो है अल हिलाल अखबार है, ठीक है। अल हिलाल अखबार है, ये टाइप होकर निकलता था कंप्यूटराइज के, चूँकि थोड़ा डेवलप ज़माना हो गया था तो 1912 में टाइप करके इसको निकाला जाता था और तस्वीर से मुज़य्यन होता था, और इसमें तस्वीर भी होती है जिस तरह आज की मैगज़ीन्स होती हैं कि उसमें टाइप करके निकाला जाता है और जो टॉपिक पे होता है उसकी तस्वीरें होती हैं, उसी तरह वो भी होता था। मिस्री अरबी अखबार से भी ख़बरें तर्जमा करके शाया होती थी, तो और दीगर अखबार से भी निकाल के उसे शाया की जाती थी। अल हिलाल जो अखबार निकाले थे वो कई मरतबा बंद भी हो गया था, ठीक है। यहाँ पे अल हिलाल प्रेस से 2000 रुपये की ज़मानत तलब कर ली। इसके बाद 18 नवंबर 1914 को मज़ीद 10,000 रुपये की ज़मानत तलब कर ली गई। यानी एक तरह का जब वो पब्लिश करवाते थे तो उस पर पैसा लिया जाता था, ठीक है। ब्रिटिश हुकूमत जो थी पैसा लेती थी कि आप जो पब्लिश करवा रहे हैं इसके मतलब टैक्स दीजिए इस पर, तो वो टैक्स बढ़ते बढ़ते जिसकी वजह से उस पर स्टॉपेज की कंडीशन पैदा हो गई थी। कुछ तहरीक है उन्हें देख लेते हैं। हिंदुस्तान छोड़ो, तक़सीम हिंद, आज़ादी के बाद, तनक़ीद, मीरास और असर रसूख, वफ़ात और मज़ार, ये चीज़ें हैं। यहाँ पे देखते हैं आप 69 की उम्र में, ये कुछ बेसिक है। खराज तहसीन पूछा जाता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे सवाल ऐसे बनता है कि आगा शोरश कश्मीरी मरहूम ने अबुल कलाम आज़ाद की वफ़ात पर यह शहर आफाक नज़्म कही। पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वफ़ात पर किसने खराज तहसीन पेश किया। आगा शोरश कश्मीरी, इसको याद रखें, ऐसे ही याद कर लें। आगा शोरश कश्मीरी ने मौलाना आज़ाद की वफ़ात पर खराज तहसीन कह दीजिए ट्रिब्यूट, जिसको कहते हैं ट्रिब्यूट इंग्लिश में, जिसको श्रद्धांजलि भी बोला जाता है, लेकिन चूँकि मुनासिब नहीं है बोला जाए तो खराज तहसीन ही कहा जाए तो बेहतर है। ट्रिब्यूट इंग्लिश में बोलते हैं इसको, तो ठीक है। ये और इनकी नज़्म ये आगे है, काफ़ी अच्छी नज़्म है, चूँकि एक तरह का वो एक्सप्रेशन करते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये कि इंसान जो इतना माहिर है, कामिल इंसान है, वो हमसे दूर हो गया, ठीक है। ये अच्छी नज़्म है, आप लोग पढ़ लीजिए, रोक के पढ़ लीजिएगा, या फिर आपको ऐसे भी मिल जाएगा नेट पर, तो ऐसे मैं बढ़ा दे रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता, आप लोग रोक के पढ़ लीजिएगा, ठीक है। गुबार खातिर, ये कुछ तसानीफ़ है जो पूछा जाता है किसकी है। गुबार खातिर इंडिया मीन्स फ्रीडम अंग्रेज़ी में है। अल हिलाल है, अल बलाग है जो कि पीछे गुजर चुका, ठीक है। कौमी यौम तालीम मौलाना आज़ाद के नाम पे मनाया जाता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी मौलाना आज़ाद के हवाले से। आई होप कि अगर इसे आप देख रहे हैं 2 बार तो इंशाल्लाह यहाँ से कोई सा भी सवाल आएगा और इससे ज़्यादा से आने वाला नहीं है, क्योंकि काफ़ी डीप है। अगर डीप के निगाह से देखेंगे तो डीप भी है और शॉर्ट के निगाह से देखेंगे तो शॉर्ट भी है। तो आप जैसा देखना चाहें वैसे देख लें। अगर पूरे टाइम को देख रहे हैं तो इंशाल्लाह इससे बाहर से नहीं आने वाला। जितना भी सवाल बनेगा बीएड एमएड डीएलएड में कहीं से भी, तो इंशाल्लाह आप इसे आसानी से टैकल करेंगे। दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, जो लोग लास्ट में आए हैं देखे हैं या जो लोग बाद में देख रहे हैं वो लोग भी दोस्तों को शेयर करें। और अगर अपनी प्रिपरेशन या कोई एजुकेशन के हवाले से किसी को रेफरेंस देना चाहते हैं तो इस जो कंटेंट को शेयर करेंगे और उसे याद करेंगे तो आपकी स्पीच भी अच्छी होगी और इससे आपके अंदर एक तरह का इल्मी ज़ौक़ पैदा होगा। तो दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय, खुदा हाफिज़। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जुड़ जाइए ताकि मौलाना आज़ाद से रिलेटेड या दीगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या मानू से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगा। खुदा हाफिज़, टेक केयर।